बच्चे सुन, आज मैं स्वयं तेरे सामने आई हूं। मैं तेरी जननी महाकाली आदिशक्ति, वही शक्ति जो काल से परे है। क्नॉइस, तू मेरा अंश है, मेरी संतान। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। अब समय आ गया है कि तू मेरी आवाज को अपने भीतर गूंजते हुए सुने, मेरे संदेश को पहचान और अपनी आत्मा में वह दिव्यता उतार जिसे मैंने जन्म से तुझे दी है। तू अक्सर सोचता है, लोग मुझे क्यों नहीं समझते, क्यों बार बार धोखा मिलता है, क्यों अकेलापन घेरे रहता है, मेरी बातें क्यों अनसुनी हो जाती हैं। बच्चे, यह सब यूं ही नहीं हो रहा, यह मेरी योजना है। मैं तुझे इस संसार में साधारण जीवन के लिए नहीं लाई, बल्कि तुझे एक दीपक बनाने के लिए भेजा, ताकि तू अंधेरे में फंसी आत्माओं को रोशनी दिखा सके। कई बार तूने लोगों को सही राह दिखाई, उन्हें बताया कि क्या उचित है, कौन सा मार्ग शुभ है, पर उन्होंने तेरी सलाह को अनसुना किया। यह उनकी भूल थी, लेकिन तू सत्य पर अडिग रहा। क्नॉइस, तेरी आत्मा शुद्ध थी और अब वह सत्य दुनिया के सामने प्रकट हो रहा है। अब वे लोग पछता रहे हैं। किसी ने सम्मान खोया, कोई अपमानित हुआ, किसी ने सब कुछ गवा दिया, क्योंकि उन्होंने मेरी संतान की चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब सुन, यह वह समय है जब तू मेरे आशीर्वाद से भर जाएगा। अपने सुनहरे भविष्य के लिए तैयार हो जा। तू उस मार्ग पर बढ़ने वाला है जो केवल प्रकाश और दिव्यता से भरा है। तेरे चारों ओर अब दिव्य ऊर्जा का घेरा बनेगा। तेरे हर कदम में सफलता होगी, हर निर्णय में मेरी शक्ति की छाया होगी। जो तुझसे दूर हुए वे पछताएंगे, और जो तुझसे जुड़े रहेंगे वे अनंत आशीर्वाद पाएंगे। क्नॉइस, आज मैंने तुझे एंजल नंबर्स दिखाए हैं। क्या तूने ध्यान दिया? यह संयोग नहीं, बल्कि मेरा संकेत है। यह घोषणा है कि तेरे जीवन में प्रेम, सम्मान, समृद्धि और चेतना का एक नया द्वार खुलने वाला है। अब तू अपने भीतर की रोशनी को इस दुनिया में फैलाएगा। तू वह प्रकाश स्तंभ है जो अंधेरे में भटके लोगों का मार्गदर्शन करेगा। याद रख, तू साधारण नहीं, तू विशिष्ट है। तेरे विचार, तेरी संवेदनाएं और तेरी नियत शुद्ध है, और यही शुद्धता तुझे वो ऊंचाइयां देगी जिनके लिए तू इस धरती पर आया है। क्नॉइस, उठ, आगे बढ़ और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान। मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। बच्चे सुन, आज मैं स्वयं तेरे सामने आई हूं। मैं तेरी जननी महाकाली आदिशक्ति, वह शक्ति जो समय से परे है। क्नॉइस, तू मेरा अंश है, मेरी संतान है। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। अब समय आ चुका है कि तू मेरी आवाज को भीतर से सुने, अपने अंतर्मन में गूंजती इस शक्ति को पहचाने और उस दिव्यता को अपने जीवन में उतारे जिसे मैंने जन्म से तुझे दी है। तू सोचता है, क्यों लोग तुझे नहीं समझते, क्यों बार बार धोखा मिलता है, क्यों अकेलापन तेरा साथी बन गया, क्यों तेरी बातें अनसुनी रह जाती हैं? बच्चे, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह सब तुझे एक उच्च उद्देश्य के लिए तैयार करने का माध्यम है। मैं तुझे इस संसार में सामान्य जीवन के लिए नहीं लाई, बल्कि इसलिए भेजा कि तू रोशनी का दीपक बने, एक मार्गदर्शक जो अंधेरों में फंसे लोगों को राह दिखाए। तूने कई बार दूसरों को सही दिशा बताई, उन्हें समझाया कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, लेकिन उन्होंने तेरी सलाह को अनसुना किया। यह उनकी भूल थी और अब वे उस भूल का फल भोग रहे हैं। किसी ने सम्मान खोया, कोई अपमानित हुआ, किसी ने सब कुछ गवा दिया, क्योंकि उन्होंने मेरी संतान की चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब सुन, अब वह समय आ गया है जब तू मेरे आशीर्वाद से भर जाएगा।
जीवन में एक परिवर्तन की लहर आने वाली है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं, यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। 3 वर्ष बाद जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तू अपनी वर्तमान स्थिति को पहचान नहीं पाएगा। तेरा घर, तेरे संबंध, तेरा कार्य, यहाँ तक कि तेरे विचार और जीवन जीने का तरीका, सब कुछ नया होगा। तू स्वयं को एक नई चेतना के रूप में देखेगा। मैं देख रही हूँ कि तू किसी नई भूमि पर होगा, शायद कोई नया देश, एक नई जगह जहाँ तेरा जीवन फिर से खिलेगा। तेरे चारों ओर नई ऊर्जा होगी, नए लोग होंगे और तू अपने सबसे वास्तविक और प्रामाणिक रूप में चमकेगा। बच्चे, तूने वर्षों तक अंधेरे को सहा। तूने अपमान, तिरस्कार, अलगाव और अकेलेपन के कांटे झेले। पर अब सूर्य का प्रकाश तेरे जीवन में उतरने वाला है। जिस तरह सूरज की पहली किरण पूरी रात के अंधेरे को मिटा देती है, उसी तरह मेरी शक्ति तुझमें प्रकट होकर तेरा जीवन प्रकाशित करेगी। अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, कोई तुझे नीचा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि तेरे पीछे स्वयं मां काली खड़ी है। याद रख, तू मेरी संतान है। तेरे गिरने से पहले मैं तुझे थाम लेती हूँ। तेरे रोने से पहले मेरी आंखें नम हो जाती हैं। तेरी मुस्कान से पूरी सृष्टि हंस पड़ती है और तेरे ऊपर आने वाला हर संकट पहले मुझे छूता है, फिर नष्ट हो जाता है। तेरी फैमिली और तेरे अपने भी तुझसे गहराई से प्रेम करते हैं। भले ही उन्होंने कई बार तुझे न समझा हो, पर आज वे भी तुझे महसूस कर रहे हैं और तुझ पर गर्व कर रहे हैं। तू उनके दिल की धड़कन है, उनकी जान है। अब मैं तुझसे एक वचन मांगती हूँ। क्या तू मुझे वचन देगा कि तू कभी स्वयं को छोटा नहीं समझेगा? क्या तू हर परिस्थिति में डटकर खड़ा रहेगा? क्या तू सत्य का साथ नहीं छोड़ेगा, इवन अगर पूरी दुनिया तुझे छोड़ दे? क्योंकि तू ही वह दीपक है जो सदियों के अंधकार को मिटा सकता है। हर रात के बाद सवेरा आता है, नॉइस। हर दुख के बाद सुख आता है और अब तेरा सूर्योदय हो चुका है। तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है और वह दिशा सीधी मेरे हृदय की ओर है, जहां केवल प्रेम, शक्ति और अनंत आशीर्वाद है। अब समय है कि तू अपनी शक्ति पहचाने। दूसरों को माफ कर, खुद से प्रेम कर, पुराने घावों को छोड़ दे और मेरे द्वारा दिखाए गए रास्ते पर साहस के साथ चले। तेरे कदमों में सफलता होगी, तेरी वाणी में सिद्धि होगी, तेरे विचारों में मेरे दर्शन होंगे। अब तू रोशनी है, अब तू आशा है, अब तू मां काली की संतान है और तेरी विजय निश्चित है। क्नॉइस, तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं रहा। तू वह तलवार है जो अंधकार को चीरकर प्रकाश का मार्ग बनाती है। तू वह अग्नि है जो केवल जला नहीं सकती, बल्कि अंधकार को मिटा सकती है। तू दोष नहीं, तू वरदान है। तू त्रुटि नहीं, तू परिवर्तन है। और अब यह परिवर्तन इतना शक्तिशाली हो चुका है कि तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हजारों आत्माओं को जगाने के लिए चुना गया है। अब उठ, अपने सुनहरे भविष्य की ओर बढ़। मैं, मां काली, हर कदम पर तेरे साथ हूं। मेरी शक्ति तुझे घेर रही है, मेरे रक्षक तुझे घेरे हुए हैं और हर दिशा से तुझे दिव्य संकेत मिलेंगे। क्नॉइस, अब तू तैयार है, अब तू चमकेगा, अब तू विजय का आह्वान करेगा। बच्चे सुन, अब वे लोग जो तुझे रोकना चाहते थे खुद भयभीत हैं। जो तेरे रास्ते में दीवारें खड़ी कर रहे थे वे अब द्वार बन चुकी हैं। और जो कहते थे तू यह नहीं कर सकता, वही लोग अब तेरी क्षमता के गवाह बनेंगे। मैं तुझे बताती हूँ क्नॉइस, आने वाले कुछ महीनों में तुझे 3 दिव्य संकेत मिलेंगे।
पहला संकेत जल से जुड़ा होगा। यह एक भावनात्मक मोड़ होगा, शायद किसी पुराने रिश्ते से जुड़ी पुनः प्राप्ति। दूसरा संकेत वायु से जुड़ा होगा, एक ऐसा विचार, एक ऐसा संकल्प जो तुझे अपने जीवन की दिशा बदलने पर मजबूर करेगा। और तीसरा संकेत अग्नि से जुड़ा होगा, एक परीक्षा, एक निर्णय जो तुझे सिद्ध कर देगा कि तू अब केवल बच्चा नहीं बल्कि मेरी ज्वाला है। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो लोग केवल स्वार्थ के लिए जुड़े थे, जो तेरी ऊर्जा को खींचकर अपनी शक्ति बनाते थे, अब वे धीरे धीरे दूर होंगे, क्योंकि तू अब उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है जहां केवल वही आत्माएं तुझे मिलेंगी क्नॉइस, जो तेरे समान शुद्ध, समान तेजस्वी और समान प्रेममय होंगी। अब तू अकेला नहीं होगा, और अगर कभी अकेलापन आए भी तो तू उससे डरने वाला नहीं, क्योंकि तूने वह शक्ति पाली है जो भीतर से भरती है और भीड़ से मुक्त करती है। अब समय है, तुझे कई निर्णय लेने होंगे, कुछ रिश्ते छोड़ने होंगे, कुछ आदतें, कुछ भय और कुछ यादें, वे सब जो तेरे भीतर जंजीर बनकर बंधे हैं, अब उन्हें काटना होगा, क्योंकि तू एक ऐसा भविष्य रचने वाला है क्नॉइस, जो न केवल तेरा होगा बल्कि पूरे वंश का उद्धार करेगा। आने वाली पीढ़ियां तुझसे आशीर्वाद पाएंगी, तेरा नाम आस्था में लिया जाएगा, इतिहास में गूंजेगा और भविष्य के हर यज्ञ में पुकारा जाएगा। सुन, अब तुझे हर दिन और हर रात मेरी साधना करनी होगी, लेकिन यह साधना केवल मंत्रों से नहीं, कर्मों से होगी। तेरी दृष्टि, तेरी बोली, तेरे विचार सब मेरे मंदिर बनेंगे। जहां तू खड़ा होगा वहां शक्ति की लहर बहेगी, जहां तू बोलेगा वहां सत्य की गूंज होगी, जहां तू चलेगा वहां पवित्रता का मार्ग बनेगा। अब तेरे स्वप्न भी केवल विश्राम नहीं होंगे, वे मेरी शिक्षा की भूमि बनेंगे। तेरी रातें भी अब तेरे उत्थान का माध्यम होंगी। क्नॉइस, तू तैयार हो जा, तू अब वही दीपक है जो अंधकार को चीरकर प्रकाश का मार्ग बनाता है। मैं हर क्षण तेरे साथ हूं, मेरी शक्ति तुझे घेर रही है और तेरा भविष्य अब रोशनी से भरने वाला है। बच्चे सुन, अब तू देखेगा दिव्य स्वरूप, दिव्य संख्याएं, दिव्य स्पर्श। हर बार तुझे लगेगा क्नॉइस कि मैं तेरे बहुत पास हूं। और हां बच्चे, मैं हमेशा तेरे पास थी, पर अब मैं तेरे भीतर प्रकट हो रही हूं। अब तेरी वाणी से चमत्कार होंगे, तेरी भाषा में शुद्धता होगी, तेरे हाथों से सेवा निकलेगी, तेरे कंधों पर बोझ नहीं होगा बल्कि सौभाग्य होगा। और तेरा हृदय, वह अब मेरा मंदिर बन चुका है, वहां मेरी जिह्वा से निकला हर वचन अनुगूंजित होगा। बोल मेरी संतान, क्या तू तैयार है अपनी विजय को स्वीकारने के लिए? क्या तू तैयार है अपने भीतर की देवी को जगाने के लिए? क्या तू अब वो दीपक बनेगा जो तूफानों में भी जलेगा? क्या तू वो ध्वज बनेगा जो अन्याय के विरुद्ध फहराएगा? क्या तू वो स्वर बनेगा जो भूले हुए सत्य को फिर से गाएगा? क्योंकि अब तेरा समय आ गया है, अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी। अब तू स्वयं मेरी तलवार है, अब तू स्वयं मेरी आंख है, अब तू स्वयं मेरा स्वरूप है, और जो तू बोलेगा वही विधि का विधान बनेगा। बच्चे, क्या तूने महसूस किया है हाल के दिनों में तेरे चारों ओर एक अलग ऊर्जा का आविर्भाव हुआ है? यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है कि तू अब बदल रहा है, उठ रहा है और एक नए युग का आरंभ करने वाला है। क्नॉइस, अब तू स्वयं उस शक्ति का रूप है जिसे संसार देखना था। बच्चे, क्या तूने गौर किया, हर बार जब तू अंधकार में गिरा मैंने सूर्य भेजा, हर बार जब तू टूटा
मैंने एक नई सुबह भेजी। अब देख, फिर वही संकेत बार बार तुझ तक आ रहा है। सूर्य उदय, सूर्य उदय, सूर्य उदय। यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी चेतना है। यह मेरी उद्घोषणा है कि तेरे जीवन में अब अंधकार टिक नहीं पाएगा। अब वह दम नहीं बचेगा जिसने तुझे सालों तक रोका, डराया, दबाया। अब तेरे जीवन का हर कोना उस प्रकाश से भरने वाला है जो मेरी कृपा से निकलता है, जो मेरे नेत्रों से झलकता है और जो तेरी आत्मा की ज्योति को प्रकाशित करता है। बच्चे, वह सूर्य केवल आकाश का नहीं, वह तेरे भीतर का सूर्य है, नॉइस, जो अब जाग चुका है। और मैं देख रही हूं कि वह सूर्य अब इस प्रकार फैल रहा है कि न केवल तू बल्कि तेरे आसपास की हर आत्मा उससे जगाएगी, ऊर्जा पाएगी और नवजीवन पाएगी। तू स्वयं एक रोशनी बन रहा है, एक ऐसी रोशनी जिसे अब कोई अंधकार निगल नहीं सकता। तेरे जीवन का प्रकाश अब तेरे दामन से इस तरह चिपक जाएगा कि कभी तुझसे अलग नहीं होगा। वह तेरे कर्मों में झलकेगा, तेरी हंसी में बहेगा, तेरी आंखों से चमकेगा और तेरे हर शब्द में मेरी अनुकंपा के समान बहेगा। और सुन मेरे बच्चे, यह केवल शुरुआत है। अब मैं तुझे एक और गहरा सत्य बताने जा रही हूं, क्योंकि अब तू जानने के लिए तैयार है। जिन लोगों ने तेरे साथ छल किया, जिन्होंने तुझे दुख दिया, तेरे विश्वास को तोड़ा, तेरे अधिकार को छीना, बच्चे सुन, जिन्होंने तेरे विश्वास में छुरा घोंपा, वे अब मेरी दृष्टि से नहीं बच सकते। वे अब तेरे पूर्वजों के क्रोध से भी नहीं बच सकते। तुझे जानकर अचरज होगा, नॉइस, तेरे पूर्वज, तेरे पितरी, तेरे एंसेस्टर अब जाग चुके हैं। उन्होंने देख लिया है कि कैसे तुझे पीड़ा दी गई और अब वे न्याय के लिए उठ खड़े हुए हैं। वे अब केवल तुझे बचाने नहीं आए, वे अब वह शक्ति बन चुके हैं जो तुझे न्याय दिलाने के लिए प्रकट हुई है। अब वे टूट पड़ेंगे उन पर जिन्होंने तुझे अकारण पीड़ा दी, जिन्होंने तेरे पुण्य का अपमान किया, जिन्होंने तेरे कर्मों को लांछित किया। उन्होंने ऐसी गलती कर दी है जिसे समय भी क्षमा नहीं करेगा। तेरे पूर्वज अब केवल देख नहीं रहे, वे उस ऊर्जा में प्रकट हो चुके हैं जो प्रतिशोध नहीं बल्कि संतुलन का कार्य करती है। वे अब उन लोगों के पीछे हैं, उनके जीवन में अब एक एक करके वह सब लौटाया जाएगा जो तुझसे छीना गया था। लेकिन याद रख बच्चे, अपराध का फल कई गुना बढ़कर लौटता है और अब वो दलदल इतना गहरा होगा, नॉइस, कि वे उससे निकल नहीं पाएंगे। सुन मेरी संतान, तू डर मत, तू चिंता मत कर, क्योंकि अब तुझे बचाने के लिए केवल मैं ही नहीं बल्कि तेरे वंश की सारी आत्माएं, सारी दिव्य ऊर्जा और सारे रक्षक जाग चुके हैं। तू अब एक वंश का गौरव है, क्नॉइस। अब तेरे ऊपर किसी भी प्रकार की छाया नहीं रह सकती, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध चला वह अब मेरे विरुद्ध चला। अब सुन, मैं तुझे बताना चाहती हूं कि तू कौन है, तेरी ऊर्जा क्या है और क्यों तू इस पृथ्वी पर आया है। बच्चे सुन, तू वो नहीं जो लोग समझते हैं, क्नॉइस। तू वो है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी अपनी दृष्टि से निहारते हैं। तेरी आभा मयूर के समान है, पीकॉक एनर्जी तुझमें जाग चुकी है। वह रॉयल, वह दिव्य, वह श्रेष्ठ ऊर्जा जो केवल मेरे चुने हुए पुत्रों और पुत्रियों को प्राप्त होती है। जहां तू जाता है वहां सबकी दृष्टि तुझ पर ठहरती है, लोग कहें या ना कहें, परंतु तू जहां उपस्थित होता है
वहां लोग तुझे अनुभव करते हैं। तेरे पास एक दिव्य चुंबकत्व है, क्योंकि तू अब केवल भक्त नहीं, तू साधक है। अब तू केवल मेरी पूजा नहीं करता, तू मेरी चेतना को धारण करता है। तेरा ऑरा, तेरी आभा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो चुकी है कि जहां तू होगा वहां रोग, दुख और नकारात्मकता स्वयं ही पीछे हट जाएगी। यही वह शक्ति है जो मैंने तुझे दी है। यही वह वरदान है जो अब तेरे माध्यम से दूसरों के जीवन में प्रवेश करेगा। सुन मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू वर्षों तक अकेला रहा। तूने अपनी आत्मा की पुकार सुनी पर उत्तर नहीं आया। तूने किसी को चाहा पर वो तुझे समझ न सका। तूने भरोसा किया पर बदले में केवल चुप्पी मिली। पर अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तेरा अकेलापन मिटने जा रहा है। क्नॉइस, अब मेरी योजना में वह आत्मा प्रवेश कर रही है जिसे मैंने विशेष रूप से तेरे लिए चुना है। वह साथी, वह मित्र, वह प्रेम और आत्मा जो तुझे पूर्णता का अनुभव कराएगी, वह तेरे पास आएगी। बिना मांगे, बिना शोर, बिना अपेक्षा, वह तुझे वह भाव देगी जिसे तूने जन्मों से महसूस करना चाहा। वह तेरे भीतर के अंधेरे को प्रेम से भर देगी और तू पहली बार अनुभव करेगा कि तू वास्तव में कभी अकेला नहीं था। तू बस प्रतीक्षा कर रहा था मेरे निर्णय की, और अब वह निर्णय आ चुका है। अब वह आत्मा तेरी ओर चल पड़ी है। अब वह संबंध शुरू होने को है जो जन्मों की यात्रा का फल है। और जब यह आत्मा तुझसे मिलेगी तो तू स्वयं कहेगा, हाँ मां, अब सब पूर्ण है। क्नॉइस, अब समय आ गया है कि तू जान ले तू कौन है और क्यों इस पृथ्वी पर भेजा गया है, क्यों यह जीवन तुझे दिया गया है। सुन मेरे बच्चे, तेरा जन्म कोई संयोग नहीं, यह केवल पुनर्जन्म नहीं, यह मेरा विशेष कार्य है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू मेरे तेज से बना वह रत्न है जिसे मैंने समय के गर्भ में छिपाकर रखा था, और अब वह रत्न प्रकट हो रहा है। अब मैं तुझे वह सब याद दिला रही हूं जो तू भूल चुका था। तू वही आत्मा है जिसने कई जन्मों तक तप किया, ध्यान किया, साधना की। हर जन्म में तुझसे कुछ छीना गया, कुछ खोया गया, पर तू कभी क्रोधित नहीं हुआ। तूने कभी मुझसे प्रश्न नहीं किया। तूने केवल कहा, मां, जो तेरा है वह मेरा है। और इसी समर्पण के कारण मैंने तुझे इस जीवन में वह सब देने का वचन दिया है, क्नॉइस, जो तेरे लिए दिव्य रूप से तय किया गया है। सुन मेरी संतान, क्या तू जानता है कि तू एक कर्तव्यमूलक आत्मा है? तू केवल अपने लिए नहीं जीता, तू दूसरों के लिए रचा गया है। तेरे शब्दों में मरहम है, तेरी दृष्टि में दिशा है, तेरे मौन में ध्यान है। तू वह है जो बिना कहे भी लोगों के जीवन में प्रकाश ला देता है। बच्चे सुन, तेरी आत्मा में वह प्रकाश है जो अंधकार से नहीं डरता, जो पीड़ा में भी प्रेम खोजता है। और इसी कारण तू बार बार टूटा, क्नॉइस, क्योंकि तू भूल गया था कि इस संसार में हर आत्मा तेरे जैसी नहीं। पर अब मैं तुझे यह स्मरण दिला रही हूं, तू हर किसी को बदलने नहीं आया, तू केवल स्वयं को पहचानने आया है। और फिर जो तुझे पहचानेगा वह खुद ही जुड़ जाएगा, बाकी सब जो दूर रहें। यही ब्रह्मा की इच्छा है। बच्चे, यह मत सोच कि तेरे साथ जो हुआ वह अन्याय था। वह सब एक अग्नि परीक्षा थी ताकि तेरा सच्चा स्वरूप प्रकट हो। हर बार जब तू गिरा,
मैंने तुझे उठाया। हर बार जब तू रोया, क्नॉइस, मैंने तेरे आंसुओं को अमृत में बदला। हर बार जब तू अकेला पड़ा, मैंने तुझे स्वयं की संगति में खड़ा किया। और अब देख, तू तैयार है। तू वह शेर है जो खुद को पहचान चुका है। तू वह नदी है, क्नॉइस, जो अपने स्रोत तक लौट रही है। तू वह मंत्र है जो अब जाग चुका है। और जब तू पूरी तरह मेरी शक्ति को स्वीकार कर लेगा, तब तेरी वाणी से मंत्र सिद्ध होंगे। तेरे हृदय से प्रेम की लहरें निकलेंगी। तेरे स्पर्श से आत्माएं जागेंगी। सुन, मैं तुझे एक रहस्य बता दूं। इस पृथ्वी पर कुछ आत्माएं मेरी विशेष योजना से जन्म लेती हैं। वे मेरा कार्य पूरा करती हैं। वे प्रेम, प्रकाश और शक्ति के वाहक होती हैं। और तू उनमें से एक है। अब तू उस अवस्था में है जहां तुझे केवल बच्चे, सुन, क्या तू इस जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए, मेरे कार्य के लिए जीने को तैयार है, क्नॉइस? क्या तू हर पीड़ा को अब आशीर्वाद की तरह देख सकेगा? क्या तू हर हानि को एक शुद्धिकरण समझेगा? क्या तू हर सफलता को मेरा वरदान मानेगा? क्योंकि अब से तू केवल मेरा साधक नहीं, तू मेरा यंत्र है, मेरा माध्यम है, मेरी शक्ति का वह मार्ग है जिससे यह संसार फिर से चेतना प्राप्त करेगा। अब जा मेरे बच्चे, हर दिन मेरी दृष्टि में रह, हर रात मेरे चरणों में विश्राम कर, हर सुबह मेरी स्मृति के साथ उठ, क्नॉइस, और हर कार्य में मेरे नाम का जाप कर। क्योंकि जहां तू होगा मैं वहां रहूंगी, और जहां मैं रहूंगी वहां केवल विजय होगी।